हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कैड खंड काव्य के द्वितीय सर्ग यानी दूत सभा में द्रौपदी का सारांश लिखिए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों द्वितीय सर्ग यानी दोस्तों दूत सभा में द्रौपदी। तो दोस्तों कैड खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का नाम दूत सभा में द्रौपदी है और इस सर्ग में दूत सभा का प्रसंग आया है। इसका सारांश निम्नलिखित है। दोस्तों द्रौपदी के स्वयंवर में पांचों पांडव भी ब्राह्मण वेश में उपस्थित थे। अवसर मिलने पर ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन ने लक्ष्य भेद दिया और द्रौपदी ने उनके गले में वरमाला पहना दी। दोस्तों शीघ्र ही यह भेद खुल गया कि लक्ष्य भेद कहने वाला ब्राह्मण कोई अन्य नहीं बल्कि पांडुपुत्र अर्जुन है और द्रौपदी पांचों पांडवों को पत्नी बनकर हस्तिनापुर पधारी। दोस्तों विदुर आदि के समझाने से युधिष्ठिर को आधा राज्य भी मिल गया और पांडवों ने आधा राज्य स्वीकार किया और इसके पश्चात उन्होंने सफलतापूर्वक राजसूय यज्ञ किया। दोस्तों इससे दुर्योधन का मन पांडवों के प्रति द्वेष से भर उठा और इस पर भी एक और अप्रिय घटना घटित हो गई जिससे वह क्रोध से जलने लगा। दोस्तों पांडवों के महल में उसे यह भ्रम हुआ कि जल के स्थान पर स्थल है। दोस्तों और वह जल में गिर गया और यह देखकर द्रौपदी ने उस पर व्यंग्य किया। दुर्योधन ने इसे अपना अपमान समझा और इसका प्रतिशोध लेने का प्रण किया। दोस्तों इसके लिए उसने हठपूर्वक पांडवों को दूध खेलने के लिए निमंत्रित किया और धर्मराज अपने चारों भाइयों और पत्नी द्रौपदी सहित हस्तिनापुर पधारे और दूध खेला। दोस्तों इसमें वह अपना राज्य धन संपत्ति सभी भाइयों और पत्नी द्रौपदी को भी हार गए और दुर्योधन ऐसे ही किसी अवसर की प्रतीक्षा में था और उसने द्रौपदी से अपने अपमान का बदला लेने के लिए दुशासन को द्रौपदी को दूत सभा में लेकर आने का आदेश दिया और द्रौपदी ने दुशासन को रोकने का प्रयास किया परंतु वह उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए उसे वहां ले आया और दास बन चुके पांडव दुशासन और दुर्योधन को रोक ना सके और इस पर असहाय पांचाली ने सभी सभाजनों और धर्मराज से प्रश्न किया। तनिक विचारें धर्मराज ने भाई ने लई नीति कहाँ की, अपने को ही हार गए अधिकार कौन फिर बाकी, शेष ना जब अधिकार मुझे कैसे हार बे बोलो। परंतु पांचाली को किसी से कोई उत्तर न मिला। दुर्योधन के भाई विकर्ण ने अवश्य सभी के सामने कुलवधि को अपमानित करने की निंदा की और इस घृणित कार्य को रोकने का प्रयास किया परंतु परंतु स्वयंवर में द्रौपदी व्यंग वचनों से आहत कर्ण ने विकर्ण को शिशु कहकर बात को अनसुना कर दिया और दुर्योधन और दुशासन को उत्साहित करते हुए उसने कहा कि जिसके 5 पति हों वह कुल की लाज नहीं अपितु वेश्या और छलना है। केवल यही नहीं, उसने आगे कहा, दुशासन मत ठहर बस्त हर ले कृष्णा के सारे, वह पुकार ले रो रोकर चाहे वह जिसे पुकारे। दोस्तों यह सत्य है कि कैड वीर धीर दानी और तेजस्वी था परंतु उसका यह कृत्य उसके जीवन का सबसे बड़ा अधर्म था जिस पर वह बाद में पछताता रहा। इस पर कवि ने कहा है कि सत्य की तुम थे कर्म वीर बाल वीर धर्मधारी भी, दानी और महादानी पर महाअहंकारी भी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद लाइक तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आगे की कहानी जानने के लिए आगे की वीडियो जरूर देखें।